Hello to everyone, my dear students. I hope you are fine. Now in this video, we discuss about syllabus. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। आपको पता है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है 10 अक्टूबर से होने वाली है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर से होने वाली है। उसमें अभी आपने एक टेस्ट दिया था, एक टेस्ट के बाद आपने एक PA1 दिया। PA1 का रिजल्ट आपको डिक्लेयर्ड हो गया, सबको पता लग गया कौन कितना मार्क्स पाया है। ठीक वैसे ही हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली ये भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। स्कूल रीओपन होता है तो ऑफलाइन होगा, यदि स्कूल नहीं रीओपन होता है तो ऑनलाइन होगा। बट ये हाफ ईयरली डेट क्लियर्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो है जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो है जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आप जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो आपका एग्ज़ाम जो है हाफ ईयरली, आपका एग्ज़ाम जो है उसको रोका जा सकता है। कुछ लोगों की थिंकिंग ये है कि अभी जो है स्कूल नहीं रीओपन हो रहा है, इस साल हम लोग एडमिशन नहीं कराएंगे। तरह तरह के लोग सोचते हैं। आई डोंट नो व्हाट आर यू थिंक। मैं इतना ही जानता हूँ कि आप जो है अपने 1 ईयर को जो है वो स्पॉइल्ड यानी खराब मत करिए। 1 ईयर जो है आपके लिए बहुत मायने रखता है, एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत कीमती है। तो ये तो फिर फिलहाल 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष का जो कीमती समय है आप उसको बर्बाद नहीं करिए। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और रजिस्ट्रेशन करा के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दीजिए। रिजल्ट मिलेगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर आप जो है क्लास 8 में प्रमोटेड हो जाएंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि आपने क्लास 7th पढ़ा है हमारे यहाँ, या फिर आपने कहीं भी क्लास 7th पढ़ा है। इसलिए हमको क्लास 8 में प्रमोट करने के लिए एक हमारे पास रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये तो रही आपकी बात। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप हाफ ईयरली की तैयारी जो है अपने तरीके से बहुत अच्छे से ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि आपके जितने फ्रेंड सर्किल हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको ज़रूर ये बता दीजिए कि हाफ ईयरली का टाइम टेबल निकल चुका है, हाफ ईयरली का सिलेबस बता दिया गया है। आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप भी तैयारी करिए। यदि आपके फ्रेंड्स कोई हैं उनके पास हाफ ईयरली का सिलेबस नहीं है, या फिर उनको नहीं पता है कि क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ आप उनको बता दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली का सिलेबस लेसन फर्स्ट है इंटीजर। लेसन फर्स्ट जो है वो इंटीजर है। उसमें इंटीजर में क्या क्या आप पढ़िएगा। जैसे ही बुक ओपन करेंगे, इंटीजर में आएगा वेरियस टाइप ऑफ नंबर। उसमें एक हेडिंग होगा वेरियस टाइप ऑफ नंबर। उस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। उसके बाद इतने ही हो सकते हैं इसमें लेसन इंटीजर में। इंटीजर में क्या क्या हो सकते हैं? वेरियस टाइप ऑफ नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड लेसन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हमारा क्या है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो है जितनी भी आपका टेस्ट लिया जा रहा है, जितने भी आपका टेस्ट लिया जा रहा है वो जो है उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी क्वेश्चन को सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन करने से पहले उस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ें। जब तक क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, किस तरह से सोल्यूशन करना है, क्या करना है, फिर होगा क्या, आप जाते 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 बीच में जो है कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन आपका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए जल्दीबाजी में किसी भी क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके डिजिट बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी क्वेश्चंस को जो है कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार तो बिल्कुल रीड करिए। विदाउट
3-4 बार रीड किए हुए विदाउट अंडरस्टैंडिंग किए हुए क्वेश्चन को आप आगे सोल्यूशन ना करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी सोल्यूशन करें तो विदाउट क्वेश्चन कम से कम मैक्सिमम 2 और 3 टाइम्स क्वेश्चन रीड करिए, फिर अंडरस्टैंड करिए। जब खुद आप अपने आप को सेटिस्फाइड हो जाएं कि ये मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आगे सोल्यूशन करें। नहीं तो आप जो है बीच में जाते जाते पूरा क्वेश्चन आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके डिजिट बिल्कुल चेंज होंगे, तो बिल्कुल चेंज होंगे तो डिजिट चेंज जब होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि किसी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें। विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो है आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल रीड केयरफुली करिए। थर्ड हमारा है डेसिमल। डेसिमल में क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल होगा। कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल होगा, कौन सा डेसिमल ग्रेटर है, कौन सा डेसिमल स्मॉलर है। उसके बाद होता है कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, आप पढ़े भी होंगे। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, फिर फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट होगा। और उसमें भी कई तरह के एडिशन है, कई तरह के सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग इंटीजर, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटीजर में जो है वेरियस टाइप ऑफ नंबर होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। सेकेंड हमारा होगा फ्रैक्शन, जिसमें भी उसमें भी सेम कंडीशन होगी, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। डेसिमल में मैंने आपको बताया कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल होगा, कन्वर्ट जो होगा कन्वर्ट होगा, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, फिर एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, और उसमें जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो होगा। बात करते हैं रेशनल नंबर, बात करेंगे हम रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, दैट इज आल्सो भी इम्पोर्टेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, ये हो सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको उसमें दिखाई देंगे। जैसे ही बुक को आप ओपन करेंगे बहुत सारे हेडिंग, अच्छे हेडिंग आपको दिया गया होगा। उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग होगी वह होगी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा नंबर लेस होगा, दो नंबर का कंपेयर करना होगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको भी कर लीजिएगा विथ एग्जाम्पल सहित कर लीजिएगा। जितने भी एग्जाम्पल है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस समय जो है जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, कोविड-19 महामारी जो चल रही है, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है केवल अपने पेरेंट्स से मोबाइल लीजिए पढ़ने के लिए फिर गेम स्टार्ट कर दीजिए। प्लीज़ बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा। आपकी ईमानदारी जो है, आपकी ईमानदारी इस समय जो है आपके फ्यूचर को बनाएगी। आप कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, हम लोग तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का ये 100% आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका कहीं कोई चीज़ छूट न जाए। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एक थिंकिंग है, निगेटिविटी थिंकिंग, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, इस तरह की कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप अपने स्तर से पढ़ते रहिएगा। जो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के लिए हम लोग हैं, आप प्रॉब्लम बिल्कुल उसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप प्रॉब्लम हम लोगों को बताइएगा, आपको सोल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है किसी चीज़ को टेंशन लेकर के मत रहिएगा।
ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, ये हमको नहीं आ रहा है, सर से हम पूछेंगे तो सर बोलेंगे बिल्कुल प्लीज़ डोंट थिंक दिस, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा। आपको जहाँ जो लगता है ये हमको नहीं आ रहा है, ये हमको सर से पूछ लेना चाहिए। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगले महीने जो है 5-7 दिन में आपको डाउट क्लास रखूंगा। उस डाउट क्लास में सारे लोग प्लीज़ सारे लोग जो है ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करिएगा और अपना अपना क्वेश्चन जो है आप हमको लिख के रखे रहिएगा, हमको पेज नंबर बताइएगा, सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं सारे डाउट आपको क्लियर करूँगा। ये तब संभव होगा जब आप ऑनलाइन जुड़ेंगे तब, क्योंकि जब आप जब आप 2 कदम चलेंगे तो हम आपके लिए 4 कदम चलेंगे, तो ये तभी संभव होगा जब आप 2 कदम चलें। तो और क्या हमने बताया था, टू फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, इसमें भी एडिशन है, रेशनल नंबर में भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी आप उसको देख लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है किसी भी तरह से पढ़ाई में कोई लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। नाउ नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट्स है। तो एक्सपोनेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एक्सपोनेंट में यदि कोई आपके पास और भी बुक है तो और बुक से भी एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ लीजिएगा। ला ऑफ एक्सपोनेंट्स में जितने भी क्वेश्चन हैं, ला ऑफ एक्सपोनेंट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप उस तरह के क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हर नई शुरुआत तो हमेशा डराती ही है, हर नई शुरुआत आपको हमेशा डराएगी, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। ओके, हर नई शुरुआत हमको हमेशा डराती है, पर याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। आपको पता है ना कि हर जो चीज़ आप नया स्टार्ट करने जाएंगे बिल्कुल रूप से आपको ये लगेगा कि यार कितना टफ है। जैसे मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप कोई एक टाइम टेबल बनाते हैं, कल से फॉलो करेंगे, परसों से फॉलो करेंगे, ऐसे करते करते पता नहीं कितने टाइम टेबल आप बनाते हैं और कितने टाइम टेबल आप खराब कर देते हैं, लेकिन वह जो है वह कभी कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है। तो हर नई कामों को करने में दिक्कत होती है। ये वो आप अपना माइंड सारे तरफ से बिल्कुल हटा लीजिए, केवल आपको दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए कि मेरा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ रहा है और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मुझे अपने क्लास में इस बार टॉप करना है। तो थोड़ी सी आड़ तो लगेगी, अच्छा तो नहीं लगेगा, आप ऐसा सोचेंगे और पढ़ेंगे नहीं, तो फिर जो है ऐसा आप सोच तो लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप सोच लिए तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे 4 घंटे आपको जिस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, आप 2 घंटे पढ़ेंगे तो कहेंगे बाप रे बाप कितना टफ है बैठना। तो हर नई शुरुआत जो है हमेशा डराती है, लेकिन याद रखिए सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंट था। एक्सपोनेंट से ला ऑफ एक्सपोनेंट से जितने भी फार्मूले हैं उन सारे फार्मूलों के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चंस बुक से ही होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप उसको कम से कम 3-4 बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा, ताकि उस तरह से क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन यदि फिर आपको दिया जाए तो आप कहीं बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, हमारा एडिशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा एडिशन है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। बस इसमें यही होगा, क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और क्या होगा, डिवीजन तो आप में है नहीं, केवल यही 3 चीज़ों की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी टेस्ट लिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको कहे गए हैं करने के लिए ग्रुप में, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मस्ट है। उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको ग्रुप में दिया गया है, जितने भी क्वेश्चंस आपको ग्रुप में दिए गए हैं करने के लिए, या जो भी टेस्ट दिया गया है, सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको आप जो है कम से कम 2-3 बार आप उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आज जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 क्वेश्चंस हैं,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप हाफ ईयरली की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ आप जो है चाहे कंडीशन कुछ भी हो, आप अपने पढ़ाई के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। हाँ, 2-4-10 लोग हैं, 2-4-5 लोग हैं जिनकी कॉपी जो है समय से नहीं आती है, कॉपी कंप्लीट नहीं रहती है। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना जो है कॉपी वो कंप्लीट कर लीजिए, प्रिपरेशन करिए। हाफ ईयरली के जितने भी सिलेबस हैं आप उनको इस वीडियोस को देखिए। वीडियोस को देखने के बाद आप जो भी है अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एडिशन कई तरह के हो सकते हैं, आप बिल्कुल ही नहीं सोचिएगा जो बुक में है वही आएगा, उसको भी प्रिपरेशन करिएगा। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि डिजिट वहाँ बिल्कुल चेंज होंगे। जो पेपर आएंगे हाफ ईयरली का, उसमें डिजिट बिल्कुल जो है वो चेंज होगा। डिजिट ये नहीं समझिएगा डिजिट वही का वही रहेगा, डिजिट चेंज होगा। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, आई थिंक 7A है। तो 7A में जितने भी तरह के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसको करने के बाद यदि आपके अगल बगल दाएं बाएं पुरानी बुक हो या फिर नई बुक हो, आपके अगल बगल कोई पढ़ता है तो आप वो भी लेकर के सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का कोई सीमित नहीं होता है। लीनियर इक्वेशन आप बढ़िया से पढ़िएगा। लीनियर इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़िएगा, उसको बस बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। पढ़ने से मेरा मतलब ये है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हम कहीं से देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ऑन लीनियर इक्वेशन, या हम ये कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जो आपका एक्सरसाइज 7B है, जो आपका एक्सरसाइज 7B है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा और रीड करने के बाद उसकी सॉल्यूशन करिएगा। तो जब तक आप क्वेश्चन को ठीक से रीड करेंगे नहीं, तब तक जो है सॉल्यूशन होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को रीड किए और तुरंत सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिए। प्लीज़ डोंट डू दिस, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा। ऐसा हो सकता है कि मैं 2-4 वर्ड चेंज कर दूँ, जब 2-4 वर्ड चेंज करूँगा तो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बिल्कुल बदल जाएगा। तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार, यानी जब तक, हमारे कहने का मतलब जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो, कि आई डू एग्जैक्ट जो है आप इसको एग्जैक्ट कर लेंगे, तब तक आप बिल्कुल जो है आप उस पर पढ़ते रहिए और अंडरस्टैंडिंग करते रहिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं 7A और 7B के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर जो ऐसे होगा, देखिए पेपर जो होगा वह होगा सेक्शन A होगा, वह सेक्शन B होगा, सेक्शन C होगा और सेक्शन D होगा। आपको पता ही है कि जो पेपर होता है वह 4 ग्रुप में बटा होता है। सेक्शन A होता है, सेक्शन B होता है, सेक्शन C होता है, सेक्शन D होता है। सेक्शन A में 10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन A में कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन A में कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक वैसे ही सेक्शन B में भी 10 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन B में भी 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन C में होंगे आपके कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। सेक्शन C में जो है वो 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। उसी तरह से हमारा एक और होगा सेक्शन D। सेक्शन D में 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपका पेपर जो है, योर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन
डी। ये आपके जो पेपर होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे, 80 मार्क्स के होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो आपको पता है ना कि आपको कॉपी पे ही दिया जाता है। तो ये जो 20 मार्क्स हैं ये आज डेट क्या है, हाँ, जब भी आप वीडियोस देखेंगे ठीक उसके यानी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी ठीक हम लोगों का ट्यूसडे को लाइव क्लास है, ट्यूसडे को लाइव क्लास के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को जो है हम आपका जो है कॉपी जो है चेक करेंगे। जिन लोगों का मेरे पास पूरा कंप्लीट कॉपी आएगी, जिन लोगों की पूरी कंप्लीट कॉपी आएगी उनको जो है 20 में 20 दे करके उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई थिंक इस चीज़ को आप जानते हैं। तो जिन लोगों की कॉपी कंप्लीट नहीं होगी उनकी कॉपी 80 पे ही चेक हो जाएगी, और जिनकी कॉपी चेक हो, जो हमको कॉपी पिक सेंड कर देंगे, जिस एक्सरसाइज का मैं मांगूंगा, पूरी कॉपी नहीं मांगूंगा, ये भी निश्चित है। अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग मैं एक्सरसाइज मांगूंगा, किसी से एक्सरसाइज 7A मांगूंगा, किसी से 7B मांगूंगा, किसी से 6A मांगूंगा, या ऐसा हो सकता है मैं किसी से पूरी कॉपी मांग लूँ। तो इसके लिए आप फ्री रहिए। हाँ, कॉपी के ऊपर जो है, कॉपी के ऊपर जितने भी पेज हैं आप पेंसिल लीजिएगा, एक पेंसिल से अपना नाम लिख लीजिएगा। जैसे सपोज दैट करिए आपको कोई कॉपी भेज दी है, तो मान लीजिए अपना नाम लिख दीजिएगा। सपोज दैट करिए ABC आपका नाम है, जो भी आपका नाम हो ABC, फिर अगले पेज पे अपना नाम, फिर अगले पेज पे अपना नाम, फिर अगले पेज पे अपना नाम, फिर अगले पेज पे अपना नाम। बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर देते हैं, अपनी ही कॉपी कई लोगों को सेंड कर देते हैं, वो अपना उठा करके जो है ग्रुप में सेंड कर देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करिए। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग तो इतना समझ ही जाते हैं कि कौन कितना पढ़ता है और किसकी कॉपी समय से कंप्लीट हो सकती है और किसकी कॉपी समय से कंप्लीट नहीं हो सकती है। आई थिंक आई बेटर नो। तो इस चीज़ को आप हमको बताइए मत, ठीक है। मैंने ऐसा कई बार देख लिया है, 2-3 लोगों को मैंने देख चुका है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए किसी की, मैं पहले बता दे रहा हूँ इस बार। ये तो फिर क्लास खुलेगा, मैं क्लास में ही आपसे पूछूंगा, कोई किसी को कॉपी नहीं भेजेगा। प्लीज़ डोंट डू दिस, बिल्कुल ऐसा मत करिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। और जिन लोगों की कॉपी कंप्लीट नहीं है, जिन लोगों की कॉपी कंप्लीट नहीं है उनको भी मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि आप हमसे कभी मिलेंगे नहीं, आप बिल्कुल हमसे मिलेंगे। मैं पूछूंगा भी और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, आपकी कॉपी क्यों नहीं कंप्लीट है। किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज मैं नहीं सुनने वाला हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, यदि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप या तो स्कूल में कंसल्ट करिए कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, रिचार्ज नहीं है, लाइट नहीं है, कॉपी नहीं है, बुक नहीं है, आई डजंट नो, बट स्कूल में रीज़न होना चाहिए। स्कूल में रीज़न होना चाहिए कि सर हम इस वजह से कॉपी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं और इस वजह से मेरी कॉपी समय से नहीं कंप्लीट हो पाई। आपको क्या लग रहा है, मैं जानता ना मैं किसकी कितनी कॉपी कंप्लीट है, तो मुझे हर हाल में सबकी कॉपी कंप्लीट चाहिए। ये तो जिस दिन स्कूल रीओपन होगा, और स्कूल तो रीओपन होना ही है 15 अक्टूबर से पहले, 10 अक्टूबर से पहले स्कूल तो रीओपन होगा ही होगा। मैं आपसे मिलूंगा भी, आपसे पूछूंगा भी, और आपसे मुझे जवाब भी चाहिए, एग्जैक्ट जवाब चाहिए, दाएं बाएं की जवाब नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब चाहिए। यदि आपके पास प्रॉब्लम थी तो आपने स्कूल में कंसल्ट क्यों नहीं किया, आपने अपनी मनमानी क्यों कर दिया ऐसा। आखिर आपने, हम लोग पढ़ाते गए और आपने कॉपी नहीं कंप्लीट की, क्या मतलब है इसका। तो मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक की सबकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। वेडनेसडे तक जिनकी कॉपी कंप्लीट होगी उनको 20 में 20 मार्क्स दिया जाएगा। अन्यथा मैं वो लोग जो है जिनकी कॉपी कंप्लीट नहीं होगी, लोग स्कूल पे आएंगे, स्कूल पे आने के बाद जो है अपनी कॉपी लेकर के आएंगे, स्कूल पे ही चेक कराएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं ग्रुप में और लोगों की कॉपी चेक कर दूंगा। ये रहा है मेरा लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद प्रॉपर्टीज
एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो एक्सरसाइज 7B है। 7B से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेसन 8। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है कंपेयर टू रेशियो है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए आ सकता है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए आ सकता है, या फिर कंपेयर करने के लिए आ सकता है कि दोनों रेशियो में कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ओके, नेक्स्ट जो है, अब हम लोग यहाँ स्टॉप कर देने हैं मैथ फर्स्ट को। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करने वाले हैं ज्योमेट्री की तरफ। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स जो है, जिसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज कप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतने तरह के हमको एंगल्स पढ़ने हैं, उसके बारे में डिस्कस करने हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ सकता है। आप जो है मैं क्या बता रहा था अभी, आप जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए जो है ज्योमेट्री के लिए आप जो है आप एक कॉपी बना लीजिएगा, दोनों तरफ प्लेन हो। आई होप आपको पता है कि ज्योमेट्री की कॉपी कैसे बनती है। हाँ, जितने भी फिगर्स होंगे सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, स्केल से होने चाहिए। फिगर शुड बी नीट एंड क्लीन, फिगर जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, थोड़ा सा भी तिरछा नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए फिगर। मेरे कहने का मतलब फिगर जो जैसा है वैसा होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सिलेबस, और आई होप आप अपनी तैयारी जो है अपनी फास्ट रखेंगे, और तैयारी करते हुए जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने खुद का इवेलुएट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दीजिए, और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के साथ साथ अपना तैयारी करिए, और हमको और अपने पेरेंट्स को ये दिखा दीजिए कि हम जो है घर पे जो है क्लास ही जैसे पढ़ रहे हैं, कहीं कोई डिफरेंट नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को ये बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कि हम घर पे हैं तो भी उतने ही अच्छे से पढ़ रहे हैं जितना हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको वीडियोज़ में मैंने बताया कि हर नई शुरुआत हमेशा डराती है, पर माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। तो वह जो है वो समय आ गया है अब आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी करने का, कि आप जो है पूरा कंप्लीट 80 में 80 मार्क्स फाइंड करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 80 में 80 लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ते हैं वो भी अपना 80 में 80 लाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है अपने तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं? तो इसके लिए आप मुझे ज़रूर जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है किस तरह से प्रिपरेशन चल रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी ऐसी टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी टॉपिक आपको नहीं क्लियर होता है, आप प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपकी क्लियर नहीं हो रही है, उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगी।
और हाँ, जाते जाते मैं आपको खुशखबरी ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि स्कूल हम लोगों का रीओपन बहुत ही जल्दी होने वाला है और बहुत ही जल्दी आप अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से फेस टू फेस मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल हम लोग मिलेंगे। और फिर जो है फिर हम लोग वहीं से वही शुरुआत हम लोग फिर करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी मैं आपको मिस करता हूँ, क्योंकि मुझे पीटे हुए ज़्यादा दिन हो गया, इसलिए मैं मिस करता हूँ। डोंट वरी, ठीक है। कभी कभी मिस करता हूँ, क्या पता आप मिस करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। क्या आप मिस करते हैं पिटाने के लिए? चलिए, अच्छी बात है, आप मिस करते हैं तो और अच्छी बात है। पिटाना चाहते हो तो मिस करते रहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम मैं ज़रूर कहूँगा आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बिल्कुल बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। और जो भी सिलेबस में डाउट होगा आप प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। कहीं सिलेबस में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा मैं जो है अगले मंथ यानी 1 अक्टूबर से लेकर के और 7 या 8 अक्टूबर तक, या ये हो सकता है कि 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक डेली लाइव क्लास होगा। और प्लीज़ सारे लोग उसमें जो है ऐड होने की कोशिश करिएगा। यदि आप ऐड होते हैं तो जो है उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे, जितने भी प्रॉब्लम होंगे, सारा प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कोई ऐसी टॉपिक नहीं रहेगी जो आपको क्लियर ना हो। सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो है जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उससे पहले उसके बारे में क्या दिया हुआ वो चीज़ें, प्लस उसके साथ साथ जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको आप लगा लीजिएगा। बैठे बैठे घर पे कोई काम तो है नहीं, खाना है, पढ़ना है, सोना है। खाना है, पढ़ना है, सोना है, केवल 3 ही काम आपके जिम्मे लग गया है, खाना, पढ़ना और सोना। तो थोड़ा सा सोना कम कर दीजिए, पढ़ना अधिक कर दीजिए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ गया है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के देखते हुए आप जो है थोड़ा सा सोना कम कर दीजिए और पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा कर दीजिए। तो कोई टॉपिक यदि आपको लगता है कि क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छूट जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो 7th में चीज़ें छूट जाएंगी वो फिर हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी भी तो इस तरह से नहीं मिलेंगी जिस तरह से आप 7th में पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। मान लीजिए जो चीज़ें आप क्लास 5th में पढ़े होंगे, 6th में या 7th में मैं उस चीज़ को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिस तरह आपके टीचर ने आपको क्लास 5 में एक्सप्लेन किया था। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हर चीज़ का एक समय होता है, समय को देखते हुए सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आई होप तैयारी सबकी कैसी चल रही है, मैंने आपसे पूछा ही, आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। और सारे वीडियोस जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ आप सारे वीडियोस जो है आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ जो मैं पूछता हूँ कमेंट से उसको भी आप ज़रूर बताइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपी भी कंप्लीट कर लीजिएगा और सिलेबस जो है इसको भी ध्यान में रखते हुए सिलेबस की पढ़ाई करते रहिएगा। एक और बात कि जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया 5 से लेकर के 9 तारीख तक, यानी लगभग 5 to 9 यानी 4 डेज जो है लाइव क्लासेस डेली चलेंगे। डेली लाइव क्लासेस चलने के बाद उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको सारा क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, गुड बाय।